सितंबर इनटेक में आने वाले तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भाई हम क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेकर आएँ, ज़रा हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स बता दें। तो ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए बनाई है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने क्या एहतियाती तदाबीरें करनी है और क्या चीज़ें जो है वो अपने साथ जो है वो लाजमी यहाँ पर लेकर आनी है। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप फ्यूचर में भी देख सकें। अस्सलाम वालेकुम याज़ दिल में खुशामदीद, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने जैकेट जो है वो पहन ली है। मौसम बहुत ही ज़्यादा जो है वो अब ठंड की तरफ जा रहा है यूके का। अभी रिसेंटली 10-15 मिनट पहले बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बर्फ़बारी हुई है, ठीक है ना, और ठंड जो है ना वो अब उरूजों पे वापसी जा रही है। तो मैंने ये वीडियो सोचा कि ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए बना लूँ। वो तमाम स्टूडेंट जो कि आने वाले हैं सितंबर इनटेक में, अभी सिलसिला जारी है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फ़िलहाल अभी ओपन नहीं हुई हैं, बट स्टूडेंट जो है वो आना शुरू हो गए। तो उनके लिए ख़ास तौर पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाइयों आपने जो है वो लाजमी ये कुछ प्रिकॉशंस करनी है। वो ये करनी है, नंबर 1 कि आपने जो है वो जैकेटें ख़रीदनी है पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ से भी आप आ रहे हैं वहाँ से आपने जैकेटें ख़रीद के लेकर आनी है। 3 से 4 जैकेटें अपने पास लाजमी आपने रखनी है। और ये ज़रा मेक श्योर करें कि आपने वो लेदर वाली जैकेटें नहीं लानी, क्योंकि पाकिस्तान से मैं देखता हूँ बंदे आते हैं, लड़के आते हैं, वो लेदर वाली जो होती है ना वो उसमें लाइटें लगी हुई होती हैं, वो जैकेटें ख़रीद के ले आते हैं। इसका कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 24/7 अब बारिशें चलेंगी, या बारिशें होंगी या बर्फ़बारी होगी, ये मौसम यहाँ पर चलने वाला है। तो आपकी जो लेदर की जैकेट है वो किसी काम में नहीं आने वाली। आपको जो है वो वाटर प्रूफ जैकेटें चाहिए, जिस तरह की जैकेट मैंने पहनी हुई है। इस तरह की जैकेटें यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होंगी। क्यों? अदरवाइज़ जो है वो आपका यहाँ पे सर्वाइव करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। तो सर्दियाँ जो है वापसी जो है मैं आपसे बता रहा हूँ बार बार कि ज़बरदस्त किस्म की आ चुकी हैं। आपकी पहले सर्दियाँ, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन करनी पड़ेगी। अब मैं ये आपसे क्यों कह रहा हूँ कि ये जैकेटें आप अपने साथ लेकर आएँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाली हैं आपको। आप नए नए यहाँ पर आएंगे, अभी आपकी अर्निंग भी जो है वो पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। आप जो है वो अपनी सेविंग्स वगैरह लेकर आएंगे जो है वो एक्सचेंज करवा के, तो आपको बहुत महंगी पड़ने वाली हैं ये जैकेट्स। बेहतर ये है कि इसी तरह की वाटर प्रूफ जैकेट जो है वो आप जो है वो अपने साथ लेकर आएँ, 2 से 3, जो यहाँ पर कम से कम आपका ये जो सर्दी का सीज़न है जो कि अभी से स्टार्ट हुआ है और ये चलेगा मार्च तक, मार्च से अप्रैल तक, ये जो है वो आपका आराम से जो है वो कवर हो जाए, पहला सेशन ठीक हो गया। इसके साथ साथ जो है वो आपने हज़मा मामूल अपनी जीन्सें रखनी है, अच्छी किस्म की, कोई बेहतरीन किस्म की, कोई मोटी जीन्सें जो होती हैं जो आपको सर्दी से यहाँ पे बचा सकें। उसके साथ आपने इनर्स, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जब जीन्स पहनते हैं तो कभी भी खाली जीन्स नहीं पहनते, क्योंकि वो इनफ नहीं होती सर्दी से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। हम लाजमी जो है वो एक इनर पहनते हैं अंदर, उसके ऊपर जो है वो जीन्स पहनते हैं, तो जो है वो हम थोड़ा बच जाते हैं बाहर सर्दी से। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने अपने साथ कैरी करनी है, वो आपने कैरी करने हैं अपने साथ वाटर प्रूफ शूज़, ठीक है ना। अब शूज़ अगेन आपने वो कपड़े वाले नहीं ख़रीदने जो आप पाकिस्तान में पहनते हैं। पाकिस्तान में और इंडिया में और बाकी जगहों पे, सब कॉन्टिनेंट साइड पे जो वेदर है वो चलता है 40-50 डिग्री, ठीक है ना। वहाँ पर एक बात समझ आती है, हम वाले जूते पहन के घूमते हैं, बट यहाँ पे वो जूते नहीं चलने वाले। जैसे मैंने आपको बताया कि 24/7 जो है वो बारिशें होंगी, तो बारिशों में जो आपको चीज़ चाहिए वो चाहिए आपको शूज़, और वो लाजमी वाटर प्रूफ होने चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप बाहर निकलें। क्यों? क्योंकि आते ही आपके पास जो है वो गाड़ी नहीं आने वाली। आपने बसों में और टैक्सियों में ट्रैवल करना है, तो उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और जब बारिश हो रही होगी आपके जूते भीग जाएंगे, तो आप कहीं काम पे भी नहीं जा सकते, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सेकेंडली शूज़ जब आप ख़रीदने जाएंगे, वाटर प्रूफ शूज़ जो है वो आपको 70-80 पाउंड से कम के नहीं मिलेंगे, जो कि आपके लिए जो है वो अफोर्डेबल नहीं होंगे इन द बिगनिंग। अब जैसे हम लोगों को यहाँ पे 4-4, 5-5 साल हो गए हैं, हम लोगों के लिए बड़ा आसान होता है कि हम जाते हैं, जाकर आसानी से जूते ख़रीद लेते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्निंग है वो भी जो है वो पाउंड्स में हो रही है, तो हमारे लिए इतना ज़्यादा हैवी नहीं लगते, हमें ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगते। लेकिन अगर मैं याद करूँ अपने स्टार्टिंग फर्स्ट फ्यू वीक्स और फर्स्ट फ्यू मंथ्स, मैं कोई भी चीज़ ख़रीदने जाता था, फ़ौरन से मैं आपको जो है वो कैलकुलेट करता था पाकिस्तानी करेंसी से कि यार कितने पैसे बन गए और ये मैं कैसे ख़रीदूँ, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है ना। तो इन सब बातों का अपना ख्याल रखना, ये तमाम चीज़ें साथ में लेके आनी है। उसके साथ साथ ग्लव्स हो गए, उसके साथ साथ जो है वो ऊनी टोपियाँ हो गई, और XYZ तमाम चीज़ें जो आपको लगता है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं सर्दी से, वो आपने अपने साथ जो है वो लाजमी जो है वो कैरी करनी है, ताकि यहाँ आने के बाद आते ही आपको जो है ख़र्चा ना करना पड़े। अदरवाइज़ यहाँ आते ही आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, और आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि आप तमाम कपड़े पहन सकें जिससे आप जो है वो सर्दी से प्रोटेक्ट हों। और अगेन बहुत इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताऊँ कि ये आपकी फ़र्स्ट सर्दी होने वाली है जो कि काफ़ी लंबी होगी, तो इसमें आपके लिए बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी विकेट जो है वो फर्स्ट सर्दी में गिर गई तो आपका काम ख़राब हो जाएगा। तो आपने पहली सर्दी में अपने आप को किसी भी तरीके से जो है वो महफूज रखना है। आपने अपनी जो आपकी आउटिंग है उसको बहुत महदूद रखना है। क्यों? ताकि आप जो है वो बीमार ना पड़े और आप बच जाएँ। और इसके लिए मैं लाजमी जो है वो जितने भी लोग एशियन कंट्री से आ रहे होते हैं मैं उनको लाजमी रिकमेंड करता हूँ कि फ्लू वैक्सीनेशन लाजमी करवा के आएँ।
अपने मुल्क से, क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगे, आने के बाद आपको BRP मिलेगा, आपकी GP में रजिस्ट्रेशन होगी, उस वक्त तक आपका जो है वो महीना 1.5 महीना गुजर चुका होगा। और ऐसा ना हो कि उससे पहले आप बीमार पड़ चुके हों और यहाँ पे आपको पता है आपका टेक केयर करने वाला कोई भी नहीं है, आप तन्हा आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको अपनी ख्याल जो है वो खुद ही रखना है, कोई आपका यहाँ पे ख्याल रखने वाला नहीं है, तो आपने लाजमी इस सर्दी से बचना है। तो बेहतर ये है कि आप आने से पहले अपनी कंट्री में जो है वो अपनी फ्लू वैक्सीनेशन करवा लें, ताकि जो है वो आपकी जो पहली सर्दियाँ हैं UK में वो जो है वो आराम से गुजर जाएं। और मैं श्योरली ये बात कह सकता हूँ कि दूसरी सर्दियाँ आने से पहले आप यहाँ के वेदर के इतने ज़्यादा इम्यून हो जाएंगे, इतने ज़्यादा यूज्ड टू हो जाएंगे कि वो आपके लिए जो है वो फिर नॉर्मल हो जाएगी। और जैसे कि अब हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता सर्दियों के आने और जाने से, क्योंकि हम यहाँ के वेदर के हम यूज्ड टू हो चुके हैं। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स और तमाम लोग जो कि इस सीज़न में UK आ रहे हैं उनके लिए जो है वो मददगार साबित होगी। यहीं से चीज़ें आज को इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।